स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश की क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन पर 8 अप्रैल 2024 को सुनवाई करने के बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा अपने जजमेंट को लिखा दिया गया है। हालांकि रिटन फॉर्म में अभी ऑर्डर आना बाकी है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कोर्ट में ऑर्डर लिखवाते समय कहा वो एक एक वर्डिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और कुछ महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स निकल करके आते हैं। पहला ये कि ऐसे बीएड कैंडिडेट जो कि नियुक्त हो चुके हैं 11 अगस्त से पहले और उनकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं थी, तो वो पूरी तरीके से सेफ है और भविष्य में भी वो अपनी सर्विसेज जारी रख सकते हैं। खतरा उन बीएड अभ्यर्थियों पर है जो कि 11 अगस्त 2023 से पहले ज्वाइन हुए हैं और उनकी भर्ती जो है मतलब बीएड की एलिजिबिलिटी से संबंधित कोई भी मैटर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर पेंडिंग था या फिर सब्जेक्ट टू आउटकम था तो उनकी ज्वाइनिंग पर खतरा है और उनकी एलिजिबिलिटी पर हाईकोर्ट अब मैटर को डिसाइड करेगी, क्योंकि मामले में सेफ केवल उन्हीं बीएड अभ्यर्थियों को रखा गया जो कि भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। बाकी की भर्तियों के संदर्भ में खतरा रहेगा और वो मामले हाईकोर्ट से डिसाइड होंगे। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा मध्य प्रदेश का मामला ऑलरेडी हाईकोर्ट में चल रहा है, तो वहीं से ये मामला डिसाइड होगा। अब एग्जैक्टली हाईकोर्ट में क्या हो सकता है और मध्य प्रदेश में बीएड अभ्यर्थी सुरक्षित रहेंगे अथवा नहीं, इन सब को लेकर के आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे। इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चूंकि आपको ज्ञात होगा कि प्रत्येक राज्य की स्थिति अलग है और इसलिए बिना उस राज्य की वर्तमान परिस्थिति को जाने आप वहां के बीएड कैंडिडेट्स के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट पहले से नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की परिस्थिति के हिसाब से ही चीज़ें डिसाइड होंगी कि वहां पर बीएड अभ्यर्थी सेफ है अथवा नहीं। मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3, जैसे अन्य राज्यों में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती बोली जाती है, वहां पर एमपी वर्ग 3 को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तौर पर जाना जाता है, जिसका विज्ञापन जारी होता है और इस विज्ञापन के तहत पद विज्ञापित किए जाते हैं जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी एलिजिबल माना जाता है। अब ये जो मामला था वो 25 नवंबर 2021 को जब जजमेंट आ गया था ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट का, तब वहाँ के जो डीएलएड कैंडिडेट थे उन्होंने इस मैटर को चैलेंज कर दिया। मध्य प्रदेश की जो सर्विस रूल है और 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन है उसको चैलेंज कर दिया। मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 का जो रिजल्ट आया था, ध्यान से सुनिएगा, एमपी वर्ग 3 का यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट आया था 9 अगस्त 2022 को। 9 अगस्त 2022 को रिजल्ट घोषित हुआ था और इससे पहले ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग हो गया था, मैटर कोर्ट में चला गया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैटर है हाई कोर्ट में वो 15 अप्रैल 2024 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब रिजल्ट आया 9 अगस्त 2022 को, ठीक है, 9 अगस्त 2022 को रिजल्ट आया, उससे पहले ये मैटर हाई कोर्ट ने सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है हाई कोर्ट की, यहीं से सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखिए, ये मैं जाता हूं डायरेक्टली आपको जजमेंट और ऑर्डर्स पर। जब मैं जजमेंट और ऑर्डर्स पर जाता हूं तो देखिए इतने डेट में इस केस में जजमेंट हो रखे हैं, जिसमें अभी आप लास्ट के कुछ हियरिंग देखेंगे, जैसे 20 मार्च को हियरिंग लगी थी, 26 फरवरी को हियरिंग लगी थी, 8 फरवरी को हियरिंग लगी थी। तो जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो हाई कोर्ट के चूंकि हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि मैटर सिमिलर मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो हाई कोर्ट उस पर कोई भी जजमेंट नहीं देती है। हालांकि हाई कोर्ट पूरी तरीके से तत्पर थी कि हम इस मैटर को डिसाइड करेंगे, लेकिन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इस मैटर को हाई कोर्ट में डिसाइड कराना ही नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि इस मैटर को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, क्योंकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को यह लग रहा था कि चूंकि 11 अगस्त का जो जजमेंट है उस जजमेंट को क्लैरिफाई करने का अगर पावर है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। हाई कोर्ट तो उस 11 अगस्त के जजमेंट के हिसाब से ही फैसला दे देगी और बीएड को बाहर कर देगी। इस वजह से जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हो चुका है और ऐसे बीएड कैंडिडेट जिनका भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम था उनको हाई कोर्ट ही डिसाइड करेगी, तो अब स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को मजबूरी में ही सही, लेकिन अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फिर से जाना होगा और वहां पर पैरवी करना होगा। मतलब कि अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट वहां से नहीं भाग सकती है, वहां पर अब चीज़ें डिसाइड होंगी हाईकोर्ट में, ठीक है। अब चलते हैं इस केस के शुरुआत में। मैंने आपको बताया इसका रिजल्ट जो जारी हुआ था 9 अगस्त 2022 को हुआ था और इस केस का अगर आप 7 जुलाई 2022 वाला जजमेंट देखेंगे, देखिए सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है, मैं यहाँ पर डाउनलोड करके ओपन कर रहा हूँ। देखिए ये जो जजमेंट है 7 जुलाई 2022 का है और केस नंबर देख सकते हैं 13768। इस केस में यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस ने क्या कुछ कहा है देखिए। चैलेंज हियर इन इज टू द वायर्स ऑफ द एलिजिबिलिटी
condition for the direct recruitment for the post of primary teacher to the extent in prescribed B.Ed degree to be one of the essential qualification and the notification similar nature issued by NCT 28 जून 2018। यानी कि NCT के 28 जून 2018 के हिसाब से B.Ed अभ्यर्थी एलिजिबल थे और वही सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब यहाँ पर आपको मेन जो पॉइंट है यहाँ से आप देख सकते हैं, एंड अदर कनेक्टेड मैटर, ये सभी हाईकोर्ट में जो मामले चल रहे थे उसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर बीएड के संदर्भ में एक केस जो है, बीएड के संदर्भ में एक केस जो है जो कि 355 ऑफ 2022 वाला मामला था, जो कि स्टेट ऑफ राजस्थान से जुड़ा हुआ था। उस संबंध में एपेक्स कोर्ट में ये मामला चला गया था। पहले हाईकोर्ट ने, जोधपुर हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को फैसला दिया और उस फैसले के अगेंस्ट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। उसके बारे में यहाँ पर बातें कही गई हैं। ठीक है, देखिए जो वहाँ का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी रीट से संबंधित मामला हैज़ बीन मेड सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर ऑफ द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। ध्यान से सुनिएगा आगे। इन व्यू ऑफ द अबव एज एन इंटरिम मेजर इट इज डायरेक्टेड दैट रिक्रूटमेंट इन क्वेश्चन एंड एनी अपॉइंटमेंट मेड शैल रिमेन सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटीशन। इसके बाद से देखिए इस मामले की सुनवाई होती है 11 अप्रैल को और फिर 18 अप्रैल 2023 को फिर इस मामले को लिस्ट किया जाता है सुने जाने के लिए। अगर 18 अप्रैल का आप जजमेंट देखेंगे तो इस जजमेंट में भी सब्जेक्ट टू आउटकम की बात की गई है। ध्यान से देखिएगा। सिंस द मैटर इज सब्जेक्ट टू जुडिश बिफोर द एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ मुकेश कुमार एंड others versus state of Rajasthan passed in WP number this and this. Let this case be taken up after 8 week awaiting the verdict of the apex court. यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट कर रही थी कौन? हाई कोर्ट वेट कर रही थी, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, और ऑलरेडी जुलाई में ही उन्होंने इस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया था। देखिए सुप्रीम कोर्ट में यही मैटर था 5068 ऑफ 2023 वाला, जो कि श्री देवेश शर्मा से जुड़ा हुआ है, देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसी कोर्ट जजमेंट में जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिट पिटीशन सिविल नंबर 355 ऑफ 2022 का जिक्र किया गया है। यही वो एग्जैक्टली केस है जो कि मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने इस मामले के जजमेंट के वेट करते हुए भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा था, यानी एपेक्स कोर्ट के डिसीजन के अंतर्गत रखा हुआ था। यानी मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है वह रिजल्ट आने से पहले ही जुलाई में ही सब्जेक्ट टू आउटकम हो चुकी थी श्री देवेश शर्मा जी की याचिका के अंतिम आदेश के आधार पर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जुलाई 2022 में भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा जाता है और अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी राज्यों को इनवाइट किया जाता है कि आप आकर के अपना पक्ष रख सकते हैं। इसी में बीएड जो एमपी से संबंधित कैंडिडेट हैं वो भी आईए दाखिल करके उपस्थित होकर के अपना पक्ष रखते हैं और उस का कोर्ट ऑर्डर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं आप, श्री देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाला कोर्ट ऑर्डर है और इसमें बहुत सारे आईए हैं जिसमें एमपी की भी आईए लगी हुई थी। ये केस ऑर्डर पर 12 अक्टूबर 2022 को ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर्स। क्या क्या ऑर्डर दिए गए हैं? ऑल दीज मैटर शैल बी हियर्ड टुगेदर, एनी स्टेप टेकन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स हैविंग इम्पैक्ट ऑन द controversy out of which these proceeding arise shall be subject to final outcome or any further order that may be passed in these matters। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जो भी यहाँ पर पेंडिंग्स हैं या फिर जो भी यहाँ पर आईएज हैं वो सारे आईए में जो भी प्रोसीडिंग होगी या फिर जो भी स्टेप्स उठाए जाएंगे वो सारे इस जजमेंट के या फिर इस जो याचिका थी देवेश शर्मा जी की याचिका उसमें जो फाइनल आउटकम आएगा उसके अधीन रहेगी। यानी इनडायरेक्ट वे में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती भी अभी रनिंग में थी, तो वो भी भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश के आधार पर उस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम सुप्रीम कोर्ट में भी रख लिया था और हाईकोर्ट ने तो ऑलरेडी उस भर्ती को सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ था। तो सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मैटर में कल दिनांक 8 अप्रैल 2024 को जो ऑनरेबल जस्टिस ने अपना जजमेंट लिखवाया उसके अनुरूप अब मध्य प्रदेश की चीज़ें डिसाइड होंगी। तो ये चीज़ें क्लियर हैं कि मध्य प्रदेश की जो भर्ती है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है और यहाँ पर जो डिसीजन होगा वह अब हाई कोर्ट से ही होगा। तो क्या यहाँ के बीएड अभ्यर्थी सेफ हैं अथवा नहीं? तो यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट इस मैटर को बहुत पहले ही डिसाइड कर देती, सारी चीज़ें यहाँ पर हो चुकी थी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मैटर की वजह से हाई कोर्ट
ने अंतिम रूप से डिसीजन नहीं दिया, वहाँ के डिसीजन का वो वेट कर रही थी। और अगर आप हाई कोर्ट में पिछले 3-4 हियरिंग देखे होंगे तो उसमें जो आईए दाखिल करके जो 5068 वाला श्री देवेश शर्मा जी की याचिका थी, उस समय जब सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को और जितनी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है और जितने भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, सभी स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को देवेश शर्मा जी की याचिका में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनवाइट किया था कि आप आकर के अपना पक्ष रख सकते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के जो बीएड कैंडिडेट हैं उन्होंने भी आईए दाखिल करके अपना पक्ष वहां पर रखा था। ये मैटर जब हाईकोर्ट को पता चलता है, जब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो हाईकोर्ट ने कहा कि आपका मैटर तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है आईए के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट वाले मैटर से, तो हम अब आपको क्यों सुने। वहां पर बीएड के एडवोकेट्स के द्वारा और जो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के एडवोकेट हैं उन्होंने मामले को समझाने के लिए पूरे तरीके से जस्टिफाई किया और कुछ पुराने जजमेंट दिखाए, जिसके बाद से हाईकोर्ट तैयारी कि ठीक है चलिए आप बहस करिए। मतलब कि हाईकोर्ट ये पहले से मान करके चल रही थी कि ये मैटर, मध्य प्रदेश वाला मैटर ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है। किस वाले मैटर में? देवेश शर्मा जी की याचिका में। लेकिन चूंकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का यह कहना था कि वहां पर बीएड कैंडिडेट अपीयर हुए थे इस मैटर में अपने पक्ष को रखने के लिए, लेकिन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश यानी राज्य सरकार अपने पक्ष को नहीं रखी हुई है। इस वजह से राज्य सरकार चाहती है कि हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, इस वजह से वहां पर हाईकोर्ट तैयार हुई थी। अब राज्य सरकार भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख चुकी है एमपी के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन को लेकर के। तो अब जब ये मैटर हाईकोर्ट में जाएगा तो ना तो बीएड कैंडिडेट और ना ही मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ये कह सकती है कि हमें हमारा पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। एमपी के क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन में मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रख लिया और आईए वाले मैटर में बीएड वाले कैंडिडेट अपना पक्ष रख चुके हैं और दोनों मैटर डिसाइड हो चुका है। यानी कि अब किसी भी तरीके से इस मामले को बहुत लंबा खींचने की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। डीएलएड तो पहले से चाह रहा है कि वहां पर यह मैटर जल्दी डिसाइड हो। बाकी अलग अलग केसेस को लेकर के लगातार डेट मांगी जाती रही कि ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, ये चीज़ें चल रही हैं, क्लेरिफिकेशन है और ये सब चीज़ें। पहले अर्नब घोष जी की याचिका, उसके बाद से दीपांकर गौरव जी की याचिका, बिहार वाला मैटर था। ये सारे मैटर्स को लेकर के लगातार ये केस काफ़ी लंबा खींचता चला गया और अब ये मैटर, चूंकि सारे केसेज अब लगभग खत्म हो चुके हैं, तो अब ये मैटर हाईकोर्ट में 15 अप्रैल 2024 को सुने जाने के लिए लगा हुआ है। तो 15 अप्रैल को ये मैटर डिसाइड होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ से बीएड अभ्यर्थी सेफ हो सकते हैं? देखिए, अगर बीएड अभ्यर्थियों को सेफ करना होता तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अपने जजमेंट में लिख देती कि भले ही भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम क्यों ना हो, वो भी सेफ रहेंगे। लेकिन अभी जजमेंट आना बाकी है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बातें क्लियर की, ओरली ही सही, जो बातें क्लियर की, उससे ये लग रहा है कि जो सब्जेक्ट टू आउटकम वाली भर्ती है वो मैटर हाईकोर्ट डिसाइड करेगी। और अगर वहाँ से बीएड अभ्यर्थियों को सेफ किया जाता है तो ये डायरेक्टली उन डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जो कि मैटर को चैलेंज कर दिए थे और वो न्याय का वेट कर रहे थे। चूंकि हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग था और हाईकोर्ट डिसीजन नहीं दी इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब डिसीजन दे दिया है। तो कायदे से अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब ही ये होता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगी उसी जजमेंट को हूबहू वहां पर लागू किया जाएगा। और अगर नहीं लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये डीएलएड के साथ अन्याय होगा। तो यहां पर अब ये चीज़ें तो कंफर्म हो चुकी है कि हाईकोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा वो ऐसा नहीं होगा कि एक तरफा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बीएड के फेवर में आ जाए और डीएलएड के बिल्कुल अगेंस्ट में चला जाए। नहीं, वहां पर डीएलएड अभ्यर्थियों को भी न्याय मिलने की संभावना बढ़ गई है और उस कंडीशन में डीएलएड के फेवर में फैसले आने की संभावना रहेगी। अगर बीच के रास्ते पर हाईकोर्ट काम करती है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने चयनित बीएड अभ्यर्थियों के साथ मर्सी के आधार पर डिसीजन दिया है, अगर बीच के रास्ते पर काम किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट अगर वहां पर इस प्रकार से पैरवी करती है कि हम बीएड को भी रखना चाहते हैं और डीएलएड को भी हम नौकरी दे देंगे, मतलब कि जितने बीएड चयनित हुए हैं और जितने डीएलएड होने चाहिए अगर उतने को वो नौकरी देने को तैयार हो जाते हैं, कुल मिलाकर के बीएड वाले पक्ष भी खुश और डीएलएड वाले पक्ष भी खुश, तो उस कंडीशन में बीच के रास्ते पर कार्य किया जा सकता है। अन्यथा की कंडीशन में जो कुछ भी अभी तक हियरिंग और चीज़ों से स्पष्ट हो रही है उससे यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे बीएड कैंडिडेट के साथ नहीं खड़ी है जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम से संबंधित भर्तियाँ थीं। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।